जी। अब हमारा सेंटेंस नंबर 6 जो है, अब देखो बेटे, ये जो है ना हमारा, डोंट काउंट द चिकन्स बिफोर दे आर हेज्ड। क्लियर? ये जो बी 4 के साथ आने वाली आपकी जो हर क्लॉज होती है ना, वो आपकी डिपेंडेंट क्लॉज होती है। जब आपकी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और दूसरी डिपेंडेंट क्लॉज हो, तो वो बेसिकली कौन सा सेंटेंस बनाती है? वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती है। ये मैंने क्या बताया है वजीहा, जरा एक्सप्लेन करो इस बात को। सर इसमें हमने ये देखा है कि बिफोर से जो पहले वाली क्लॉज होती है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। जो सर उसके बाद वाली क्लॉज होती है वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है। और इसको हम सेपरेट करने के लिए बिफोर की कंजंक्शन यूज करते हैं, एक सबऑर्डिनेट मिनट बेटा, मेरी कंजंक्शन। बात को जरा सुन ले मेरी बहन, जरा ध्यान से। मैंने कोई बी 4 वाला लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। नीचे पढ़ो जरा स्टेटमेंट को, पढ़ो जरा इसको। जी सर। A complex sentence comprises one independent and at least one dependent clause with a subordinating conjunction. अब आप अब वजाहत करें इसकी। जी सर, जो एक कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो हमेशा एक इंडिपेंडेंट और उसमें कम से कम एक डिपेंडेंट सेंटेंस होता है, क्लॉज होती है, जो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ मिले हुए होते हैं। अब देखें, अब आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे एग्जाम्पल को, जो एग्जाम्पल गिवन है। The farmer will have watered the plants before it rains. हाँ जी। Before। बी 4 वाली क्लॉज जो है ना आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। वेन जी वाली, सर, ये बेटा डिपेंडेंट क्लॉज ध्यान है। से सुनते जाइएगा। बी 4 वाली क्लॉज आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। वेन वाली क्लॉज आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। बी कॉज वाली क्लॉज आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। वाइल वाली क्लॉज आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। इफ वाली क्लॉज आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। दो वाली, ऑल दो वाली आपकी जो क्लॉज है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। जब बेटा एक आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज मिले और एक डिपेंडेंट क्लॉज मिले, तो वो बेसिकली क्या करती है? वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। कम्प्लेक्स सेंटेंस में। जी नासर तो फैल साहब, जरा सेंटेंस नंबर 7 को जरा पढ़िए। Mary ran fast, but she could not catch John. जी, ये जी कौन से सेंटेंस है सर? ये सर हम बेसिकली यहाँ पे हमने ये सर स्टॉप किया। कंपाउंड है, ये सर कंपाउंड है। कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि सर देखो, मैरी रैन फास्ट, मैरी तेज जी भागी। उसके बाद जी आपने कॉमा फैन बॉय लगा दिया। कॉमा जी फैन बॉय के साथ आने वाली जो आपकी हर क्लॉज जो होती है, वो आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। जी ठीक है? क्योंकि कॉमा बट आ गया तो ये आपका फैन बॉयज है। फैन बॉय के साथ आने वाली क्लॉज आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। जब एक सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आती हैं ना, तो वो बेसिकली कौन सी सेंटेंस बनाती हैं? वो कंपाउंड जी सेंटेंस। कंपाउंड। इसकी जरा कमेंट्री को भी पढ़ दीजिएगा नासिर साहब। Two independent clauses are joined with a comma and fanboys for and not but or yet and so in a compound sentence. अब जो मेरा नेक्स्ट सवाल आप लोगों से है, क्या जी जी हमेशा हम कंपाउंड सेंटेंस को कॉमा और फैन वाई से ही बनाएंगे? जी इकरा, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? कि क्या हमारा जो कंपाउंड सेंटेंस है वो हमेशा कॉमा फैन वॉइस के साथ ही आ सकता है? इसको जरा वजाहत करें। सॉरी सर। इकरा साहबा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरी बहन। सर मैं ये कह रही हूँ, सॉरी नहीं पता। अच्छा शयान, शयान आपसे सवाल है। यस सर। सर मैंने सुन लिया है। सर नहीं, ये जो हमने कल पढ़ा था उसके मुताबिक आपने हमें यही बताया था कि ये जो हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस, ये हमारे ये सेमी कॉलन्स के साथ भी आते हैं, कॉमा के साथ भी आते हैं और इनसे हट के भी आते हैं। इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने कल 3-4 डिस्कस किए थे और यहाँ पे एग्जांपल्स में मेंशन भी किए हुए हैं। ये सारी एग्जाम्पल हैं, देखो। जी यस। प्लीज। यस यस कोमल, आप बोलो। सर आपने कल बताया था कि
4 टाइप के कंजक्शंस होते हैं, तो इसमें जो ये बट का यूज आया है वो एडवर्सेटिव का एडवर्सेटिव। यूज आया है। जी जी सर। बेटा मेरा क्वेश्चन जरा समझने की कोशिश करें। मेरा सवाल ये है कि क्या हम कंपाउंड सेंटेंस को सिर्फ कॉमा फैन बॉयज के साथ ही बनाते हैं या हम अदरवाइज भी बना सकते हैं? मेरा सवाल ये है। सर मैं आंसर करूं? जी बेटे आप करिए। सर जो कंपाउंड सेंटेंसेस हैं उनको कॉमा और फैन वॉइस से हटकर भी बनाया जा सकता है। जब हम फैन वॉइस का वर्ड यूज करते हैं उससे पहले हम कॉमा लगाते हैं, लेकिन अगर हम फैन वॉइस या फैन वॉइस को हटाते हैं तो फिर कॉमा भी रिमूव होता है और उसकी जगह पर हम सेमी कॉलन यूज कर सकते हैं। ये कल आपने हमें बताया था। इसमें थोड़ा बहुत मुझे जो याद है कल की क्लास जो है उसमें ये आपने बताया था कि हम वहां पर कॉमा को रिमूव करके वहां पर सेमी कॉलन जो है उसका इस्तेमाल कर तो सकते ये हैं। आप एग्जांपल लेकिन भी फिर पढ़ उसके साथ देना। आप पहले एग्जांपल भी पढ़ देना आप। ही रिस- जी सर, ही रिस्पेक्ट्स मी, आई रिस्पेक्ट्स हिम। आई रिस्पेक्ट हिम। सर इसको हम आई रिस्पेक्ट हिम, जैसे आई लाइक कॉफी इसको बट मेरी बट मैरी लाइक्स टी। सर मैं एक्सप्लेन करूं? इन द जी बिल्कुल करें एक्सप्लेन आलिया। सर आपने इसमें मुख्तलिफ कंडीशंस बताई थी कि हम फैन बॉयज के साथ कब कॉमा यूज कर सकते हैं, कब सेमी कॉलन यूज कर सकते हैं, कब दोनों यूज कर सकते हैं और कब हम दोनों नहीं यूज करेंगे। सर इसमें जो पहली कंडीशन है, पहली एग्जांपल है ही रिस्पेक्ट्स मी सेमी कॉलन आई रिस्पेक्ट हिम। इसमें सर हमने सेमी कॉलन यूज किया क्योंकि इसमें हमने फैन बॉय का यूज नहीं किया। सेकंड में है हम्म। आई लाइक कॉफी कॉमा बट मैरी लाइक्स टी। बट आ गया है, इसमें हमने फैन बॉय यूज किया है, तो फैन बॉय से पहले जब हम यूज करते हैं तो फिर उससे पहले हम कॉमा लगाते हैं। जी थर्ड बेटा। वन है इन द क्लास कॉमा की क्वेश्चन सेमी कॉलन एंड आई आंसर्ड। सर आपने बताया था कि जब एडिशनल जब आ रहा हो तो हम फैन बॉय यूज करते हैं, उससे पहले हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं जैसे कि इस सेंटेंस में किया। फोर्थली आपने बताया था कि क्वेश्चन एंड आई आंसर, हमने ना कॉमा का यूज किया है, ना फैन बॉय का यूज किया है और ना हम सेमी कॉलन का यूज किया है। इसमें हमने एंड का यूज किया है, इस ये हम तब यूज करते हैं बगैर कॉमा सेमी कॉलन के, जब जो है ना हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो शॉर्टर होती है। तो वेरी गुड। उसमें हम लोग फिर फैन बॉय का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं होता, ना ही कॉमा का इस्तेमाल या सेमी कॉलन का इस्तेमाल जरूरी होता है। जी बिल्कुल आपने सही जांचा। वेरी गुड शाबाश। हमने एक और चाहिए। अब देखिए हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज का एक और भी स्ट्रक्चर है। और वो स्ट्रक्चर क्या है? वो स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ही डिड नॉट वर्क हार्ड सेमीकोलन देयरफॉर कॉमा ही फेल्ड द टेस्ट। ये भी क्या है? ये भी आपका जो है वो आपका कंपाउंड सेंटेंस है। ये सेंटेंस भी क्या है? आपका कंपाउंड सेंटेंस है। आप देखिए ना, कंपाउंड सेंटेंस आपका कंजंक्टिव एडवर्ब के साथ भी आ जाता है। वो मैंने क्या एग्जांपल दिया, जरा राइट इट डाउन प्लीज, लिख लीजिए। ही डिड नॉट वर्क हार्ड सेमीकोलन देयरफॉर कॉमा he failed the test. He did not work hard semicolon therefore comma he failed the test। ये सारे शेड आपके किसके हैं? आपके कंपाउंड सेंटेंस के हैं। जी आप जरा इरफान साहब जरा इसकी वजाहत करें जो मैंने आपको डिफरेंट शेड बताए कंपाउंड सेंटेंस के। जी सर। सर आपने जो कंपाउंड सेंटेंसेस के शेड्स बताए हैं उसमें आपने बताया कि सेमी कॉलन के साथ भी आ सकता है और कॉलन और फैन वॉइस के साथ भी आ सकता है और विदाउट जो फैन में विदाउट यूजिंग कॉलन भी आ सकता है। और तीसरा शेड आपने बताया कि देयर फोर वाले सेंस जो है वो नेवर नेवरथलेस वाले उनमें जी आप जरा ध्यान से सुन लो बच्चों। आपका जो कंपाउंड सेंटेंस है भी ये वो जो सेमी इस सेंस में कॉलन आ के सकता साथ भी आ सकता है। आपका जो कंपाउंड सेंटेंस है वो कॉमा फैन बॉयज के साथ भी आ सकता है। आपका जो कंपाउंड सेंटेंस है वो सेमी कॉलन फैन बॉयज के साथ भी आएगा। जब एडिशनल कॉमा सेंटेंस में यूज होगा आपका कंपाउंड सेंटेंस फैन बॉय के साथ विदाउट कॉमा भी आ सकता है आपका।
और दो सेंटेंसेस और लिख लें। आपका कंपाउंड सेंटेंस कंजंक्टिव एडवर्ब के साथ भी आ सकता है, जैसे ही डिड नॉट वर्क हार्ड सेमीकोलन देयरफॉर कॉमा ही फेल्ड द टेस्ट, ही फेल्ड द टेस्ट। टेस्ट। फिर एक और बात, आपका ये जो बेटा ये वाली जो काइंड है, ये जो अभी हमने शायद वो पंक्चुएशन में की थी, ये वाली जो टाइप है आपकी, जैसे शी क्वेश्चनड कॉलन आई आंसर्ड, शी क्वेश्चन कॉलन आई आंसर्ड। आप ये सेमी कॉलन को खत्म करके फैन बाय कॉमा को खत्म करके सेमी कॉलन फैन बाय को खत्म करके फैन बाय को खत्म करके आप जस्ट इसको कॉलन के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? बात की समझ आई? जी सर। जी। उसके बाद जी प्लीज सर जरा ये इसको जरा आमिना एजाज आप बोलिए सेंटेंस 8 को। When he got back, comma, they had wasted 2 days. जी, क्या लिखा है इसमें? कमेंट्री भी करो मेरी बहन इसकी। A sentence is complex when a dependent clause functions semantically as a time clause. यहाँ पे We व्हेन have आपकी reached टाइम क्लॉज है, व्हेन क्या आपकी टाइम क्लॉज सिमेंटिकली टाइम क्लॉज है ना। जब आपकी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक आपकी टाइम क्लॉज हो, तो वो बेसिकली कौन सा सेंटेंस बनाती है? वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती है। जैसे सेकंड एग्जांपल दीजिए जरा, जेब इसकी सेकंड एग्जांपल दीजिए। आपने अपना माइक नहीं खोला जेब साहबा। जी फायजा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये इस सर सेंटेंस सर में वो ईट नेट का इशू बन गया, आपने क्या बोला? मैंने बोला है कि आप सेंटेंस ईट को एक्सप्लेन कीजिए। वी हैड रीच्ड द स्टेशन एंड व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। जी। सर ये जो है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सर इसी सेंटेंस को करना था ना मैंने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ना कॉन्फिडेंट रहा करें, आप लोग ना जब कोई बात करते हैं ना कॉन्फिडेंट रहा करें। अब ये सर सेंटेंस एक्चुअली ना वो नेट का इशू है, तो इस वजह से वो मुझे जरा प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से मैं पूछ रही थी। जी दैट्स ओके। जी जी शयान सर। इसको सेंटेंस को एक्सप्लेन करो। सर मैं करती हूँ एक्सप्लेन। जी सर इसमें जो है वो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। सर आपने अभी बताया कि जब हम कोई भी सेंटेंस है उसमें व्हेन ना आ जाए तो उसमें जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, और अगर वहां पर टाइम की फ्रैक्शन मौजूद है तो फिर वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाए। तो बेसिकली ये कौन सा सेंटेंस है आपका? जी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जी सेंटेंस 9 पे आ जाइए। जी शयान सेंटेंस 9 को जरा। Let the water run सर until it। जी शयान गो सर ऑन। मैं पढ़ूँ ये? सर एक्चुअली बीच में कोई बोला है, मुझे लगा शायद किसी ने बात करनी है। सर मैं बोली हूँ सर। सर एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8 पे। जी सर स्लाइड जरा पीछे कर लेना। इसमें था टाइम फ्रेज। सर इसमें जो एग्जांपल है वही हैड रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। सर इसमें टाइम फ्रेज कौन सा होगा इसमें? बेटा जरा गौर से एक दफा पढ़ लो मेरी बहन, एक दफा गौर से स्टेटमेंट पढ़िएगा। आलिया स्टेटमेंट को पढ़िए, कमेंट्री को। A statement is a complex when a dependent clause functions semantically as a time clause. क्लॉज, क्या? क्लॉज। आप पहले ये डिफरेंशिएट करें बात को कि आप फ्रेज की बात कर रही हैं या क्लॉज की बात कर रही हैं। सर क्लॉज आप की बात करें। सुने गुड़िया, आपकी व्हेन के साथ बनने वाली हर क्लॉज टाइम क्लॉज होती है। आपकी बी फोर से बनने वाली हर क्लॉज टाइम क्लॉज होती है। आपकी अनटिल के साथ बनने वाली हर क्लॉज टाइम क्लॉज होती है। आपकी आफ्टर के साथ बनने वाली हर क्लॉज टाइम क्लॉज होती है। ठीक ओके, है सर। टाइम को इंडिकेट करती है ना। बेटा क्लियर हो जी गया? सर समझ आ गया। जी सर क्लियर हो गया। जी शयान। यस सर। जी प्लीज Let the water run until it gets
let the water run until it gets warm. So, say a sentence is a complex when a dependent clause functions आप बेटे ऑप्शन तो बताओ semantically ना मेरी as बहन, a ये time ऑप्शन clause. क्या है आपके पास? ये कौन सी सेंटेंस? ऑपरेटिव है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, डेक्लेरेटिव सेंटेंस है? ये तो बताओ गुड़िया। सर ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है कमेंट्री में, तो सर जो हमने पिछला पढ़ा है वो भी कॉम्प्लेक्स ही था, वो भी सेम टू गुड़िया सेम अगर नहीं 20 था ऐसे? एग्जाम्पल आ जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें गलत क्या है? मैं तो आपका ये आपका थॉट मेकिंग कर रहा हूँ ना। ओके सर, ओके सर, ओके सर, मैं यही देख रही थी कि वो जो हमने पहले वाला पढ़ा है वो भी ऐसे था, तो शायद ये उसके साथ का ही है। तो सर इसमें भी एक डिपेंडेंट, एक जब हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है वो सेमेस्टिकली जो है वो टाइम क्लॉज का काम कर रही होगी, तो वो हमारे पास ये जो है कम्प्लेक्स सेंटेंस आ जाएगा, कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। और सर हमने इसके साथ ये पढ़ा था कि व्हेन से स्टार्ट होने वाली, और सर यहाँ पे शायद अनटिल है सर, अनटिल का वर्ड यूज है, तो अनटिल से स्टार्ट होने वाली जो क्लॉज है हमारे पास वो टाइम क्लॉज होगी, और इसके साथ जब डिपेंडेंट क्लॉज मिलेगी तो फिर ये सर हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एक बेटा एग्जांपल मैं आ फिर जाएगी। से बोल रहा हूँ, बात को ध्यान से सुनिएगा। जब आपकी एक ओके इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी, तो वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती हैं। जी नासुर तफैल साहब, मैंने क्या बात की है, जरा मेरी बात को सेकंड कीजिए। सर आपने ये बताया है कि जब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगी। आप इसकी सेकंड जी सर। एग्जांपल को एक्सप्लेन करिए सर जरा। नासुर तफैल साहब, इसकी जो जी सर। कमेंट्री की एग्जांपल को एक्सप्लेन कीजिए। A sentence is complex when a dependent clause functions semantically as a time clause. We जी can make enough noise until sun goes down. जी सर इसमें भी दो क्लासेस हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये क्लास जो है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और अनटिल द सन गोज डाउन ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो जी इसलिए बिल्कुल ये दो क्लासेस मिलके जो है ये कम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो बना रही है। बिल्कुल ठीक आपने जांचा। वेरी गुड, शाबाश। जी जी मैमूना साहबा, मैमूना। He was feeling sick, semicolon. He went to the doctor. ये कंपाउंड सेंटेंस है सर। तो ये भी जैसे हमने पहले रूल पढ़ा कि या तो कॉमा और फैन बॉयज आ जाए तो तब भी वो कंपाउंड सेंटेंस है, या फिर अगर कॉमा और फैन बॉय की जगह सेमी कॉलन आ जाए तो ये भी उसी का काम करते, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। जी और कमेंट्री पे आ जाइए। कमेंट्री है, क्लासेस आर ज्वाइंड विद अ सेमीकोलन व्हेन अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फैन बॉयज इज नॉट गिवन इन द सेंटेंस। क्या ही मतलब इसका? आस्क्ड फॉर द रिपोर्ट। सर इसमें यही बात बताई गई है कि अगर कॉमा और फैन बॉयज की जगह हम सेमी कॉलन यूज कर लें तो उसी का भी मतलब वही हो जाता है जो कॉमा और फैन बॉय का मतलब होता है, और ऐसे सेंटेंस को भी कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और जी नीचे वाली कोमल, एग्जांपल है। कोमल जरा, कोमल इसका जो लास्ट एग्जांपल है उसको एक्सप्लेन करो गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर ये है ही आस्क्ड फॉर द रिपोर्ट सेमीकोलन आई गेव इट टू हिम। हाँ जी। तो सर यानी कि ये फैन वॉइस के फैन वॉइस का रूल अप्लाई नहीं किया, तो उसकी जगह हमने सेमीकोलन का किया है, हम्म। तो ये इज इक्वल टू है, इक्वलेंट टू जी फैन वॉइस। जी इरफान साहब जरा, इरफान नईम साहब बोलिए, ताकि कोमल सही तरह एक्सप्लेन कर सके जब उसको दोबारा एक्सप्लेन करने का मौका मिले। सर इसमें एक चीज तो हम जो बार बार देख रहे हैं कंपाउंड सेंटेंसेस में कि दो इंडिपेंडेंट क्लासेस आनी चाहिए इसमें, वेरी यानी गुड। कि एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लास वाला स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है। जी यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लासेस का आना शर्त है। और आगे जो चीज है, दो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस में आया आइदर उसमें सेमी कॉलन आ जाए या फिर सेमी कॉलन यूज हो जाए उसकी जगह पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जगह पे, यानी हाँ फैन वॉइस की जगह पे, तो ये हाँ जी। हमारे कंपाउंड सेंटेंस कहलाएंगे सर। जी बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। सुना है आपने कोमल? यस सर। हाँ जी। अब्दुल मईद साहब, जी सर। 11 सेंटेंस पे आ जाइए सर। Bob had stopped in the market before his wife came home. जी
जी सर, इसमें सबसे पहली बात यह है कि बिफोर आ गया है, तो हमने ये पढ़ा था कि बिफोर, जब भी बिफोर के साथ जो दूसरी क्लॉज आती है वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है। वेरी गुड, शाबाश। तो ये जो है, अ, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें पहली एक क्लास इंडिपेंडेंट होती है और दूसरी क्लास जो है वो डिपेंडेंट होती है। गुड, वेरी ये गुड। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। जी, कमेंट्री पे जाओ। जी सर, a complex sentence comprises one independent and at least one dependent clause with a subordinating conjunction. A sentence is complex when a dependent clause function symmetrically as a time clause. यानी आपकी कोई भी क्लास जो टाइम क्लास का फंक्शन करेगी ना, वो बेसिकली आपके सेंटेंस को क्या करेगी, वो कॉम्प्लेक्स बना देगी। जी, इकरा, ये सेंटेंस को जरा एग्जांपल पे पढ़िए गुड़िया। He could not attend the function because he was outstation. हाँ जी, जी वो तो कॉज बता रहा है ना, वजाहत नहीं दे रहा, सिर्फ वजह बता रहा है उसके। ठीक है, तो आप बेसिकली बेटा बी कॉज, अब देखिएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये सवाल है मेरा आप लोगों से, बिकॉज CAUSE, बिकॉज में, ओहो जी, बिकॉज में और बिकॉज ऑफ में क्या डिफरेंस है? जी जी, नासर तफैल साहब जरा इन दोनों का डिफरेंस बताइए, क्या डिफरेंस? सॉरी सर। ओके जी बेटा, ये जेन में रखिए कि बी कॉज हमेशा कंजंक्शन का फंक्शन करती है, इसके दोनों तरफ क्लॉजेज आती हैं। बी कॉज कंजंक्शन का फंक्शन करेगी और इसके दोनों तरफ क्या होगा, क्लॉजेज आएंगी, जैसे ये देखिए। और बी कॉज ऑफ क्या होती है, फंक्शन करती है प्रेपोजिशन का। अब देखो ना बेटे, मैं आपको एग्जांपल दोनों के साथ ही दे देता हूं। he did not come because he was ill। अब दोनों तरफ इसके क्लॉजेज हैं, दोनों तरफ क्या है इसके, क्लॉजेज हैं। बात की समझ आ रही है आपको? दूसरे सेंटेंस में है, दूसरा सेंटेंस, और वो क्या आ गया हमारे पास, वो हमारे पास आ गया बिकॉज ऑफ इलनेस। इन दोनों को जरा डिफ्रेंशिएट करिए अब, इरफान इसको डिफ्रेंशिएट करिए दोनों क्लॉसेस को। जी वजीहा, वजीहा प्लीज। जी सर। आप बेटे इसको एक्सप्लेन करिए जो मैंने बताया अभी। जी सर, आपने जैसे अभी हमें बताया है कि जो बिकॉज है वो जहाँ पे कंजंक्शन के तौर पर यूज हो रही होती है, तौर तो पे हम वहां नहीं, पे उसकी बिकॉज कंजंक्शन ही यूज होती है। कंजंक्शन ही यूज होती है। जी सर, तो हम उसके दोनों तरफ पे क्लॉजेस यूज करते हैं। हाँ जी, जैसे ही डिड नॉट कम बिकॉज ही वाज इल, और यहाँ पे जो बिकॉज ऑफ है वो प्रपोजिशन के तौर पर आई, प्रपोजिशन है। तो सर ही डिड नॉट कम बिकॉज ऑफ इलनेस। बेटे बी कॉज के बाद यहाँ पे हमेशा क्लॉज होता है, प्रपोजिशन। सुन ले मेरी बात को। बी कॉज के बाद हमेशा क्लॉज आता है और बी कॉज ऑफ के बाद हमेशा नाउन फ्रेज आता है। मैंने क्या बताया, नासर तफैल साहब मेरी बात को जरा सेकंड कीजिए। बी कॉज के बाद क्लॉज और बी कॉज ऑफ के बाद नाउन फ्रेज, इसको जरा एक्सप्लेन कीजिए बात को मैंने क्या कही है। जी सर। सर आपने ये बताया कि बिकॉज जो है ये हमेशा कंजंक्शन का काम करता है और इसके दोनों तरफ पे क्लॉजेज आती हैं, और जबकि बिकॉज ऑफ जो है ये प्रोपोजिशन का काम करता है और इसके बाद जो है ये नाउन फ्रेज आता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही जांचा जी। आमिना मेरी बात को सेकंड कीजिए, अभी सर तफैल साहब क्या कह रहे हैं? सर जो विकास है वो कंजंक्शन का काम करता है और इसके दोनों तरफ जो है वो क्लासेस आती हैं।
और जो बिकॉज ऑफ है वो preposition का काम करता है और इसके बाद नाउन फ्रेज आती है। वेरी गुड, शाबाश। ये कॉन्सेप्ट बेटे अब आप लोगों का क्लियर हो गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिकॉज एंड बिकॉज ऑफ। बिकॉज बेटा हमेशा फंक्शन करती है कंजंक्शन का, और बिकॉज ऑफ जो होती है वो फंक्शन करती है आपकी प्रेपोजिशन का। बिकॉज ऑफ के बाद क्लॉज आती है, और बिकॉज ऑफ के बाद हमेशा नाउन नहीं सर, फ्रेज नाउन आता फ्रेज आता है। है। जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सर आज के लिए जी, बहुत है, ट्रांसलेशन कर सर लें? करेक्शन नहीं करनी। सर Correction कर सर लेते हैं यस सर, सर, आज बहुत करेक्शन है। कर लेते हैं सर। लेट्स मूव जी। मुझे क्या जी, मैं तो अभी उधर आ जाता हूँ बेटे। आइए मेरे बच्चे, बोलिए, सेंटेंस सर बोलिए जी। भूख लगी है सबको। चलें, अल्लाह खैर करे। और अभी तो काम हमने बढ़ाना है, आप तो अभी से थकना शुरू हो गए हो जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, देखो बेटा, काम की बात सुनिए। नासिर तफैल साहब, काम की समझ आ रही है आप लोगों को? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बेटे, सेंटेंस बोलिए। मिस्टर हमेश, मिस्टर हमेश अलोंग विथ हमेश along with हिज किड्स his kids is/are इज गोइंग टू लंदन। going to London। फायजा, फायजा आबासी साहबा। यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बेटा इसको करेक्ट कीजिए मेरी बहन। सर इसमें जो मिस्टर हमेश की बात हो रही है सिंगुलर नाउन है, इसकी बेस पे हम यहाँ पर इज लगाएंगे। वेरी गुड। बेटा एक चीज ध्यान में रखिएगा बच्चों, जब भी along with के साथ, टुगेदर विद के साथ, ऑफ के साथ, बट के साथ, नॉट के साथ, एज विल एज के साथ, लाइक के साथ, अनलाइक के साथ, एक्सेप्ट के साथ, बिसाइड्स के साथ, कंप्राइजिंग के साथ, कंसिस्टिंग के साथ, जब भी बेटे दो सब्जेक्ट वर्ड बनाए जाते हैं, आपका वर्ब हमेशा सब्जेक्ट वर्ड वन के मुताबिक आता है। इज इट क्लियर? सो दैट्स जी। नेक्स्ट सेंटेंस जी, प्लीज आ जाइए नेक्स्ट जी, प्लीज नेक्स्ट बोलिए बेटा। कवर्ड इन जी, कवर्ड इन स्वेट शी विथ शी अराइव्ड होम अराइव्ड होम and fell onto the sofa. एंड फेल ऑन टू द सोफा। इज इट? ये है ना बेटा आपका? चलें जी। कोमल, आप जरा इसको करेक्ट कीजिए। सर इसमें ना covered in sweat फिर कोमा she arrived home and fell onto the sofa। वेरी ऐसे गुड। मुझे into जब मैंने कहा था कि अगर आपके सेंटेंस के शुरू में पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज आ जाए या प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज आ जाए, तो बेटा उसका कॉम्बिनेशन हमेशा कॉमा के साथ बनता है। इकरा, मैंने क्या बताया? सर आपने बताया कि सेंटेंस के शुरू में पास्ट या प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाए तो उसका कॉम्बिनेशन हमेशा कॉमा के साथ हो। जी जी बेटा, नेक्स्ट सेंटेंस। many are children चिल्ड्रन dreams ड्रीम्स अबाउट becoming famous one day। फेमस वन डे। जी, मोहम्मद मोई साहब, जी सर। करेक्ट कीजिए सर इसको। सर हमने ये पढ़ा था कि मैनी आएगा तो उसके बाद जो नाउन आएगा
वो सिंगुलर आएगा। तो करेक्शन ये क्या होगी? तो मैनी अ चाइल्ड ड्रीम्स। वेरी गुड। यानी यहां पर मैनिया चाइल्ड, मैनिया के बाद आपका नाउन, आपका वर्ब, आपका प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर आता है। वेरी गुड भी, शाबाश। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए। हैव यू फिनिश्ड? सर सॉरी सर, इसमें अगर हम आ काट देते तो मैनी के साथ, तो फिर सारा सेंटेंस हमारा ठीक था कि ड्रीम्स की जगह एस भी काट देते तो। आप दो दो जगह तो नहीं ना कांटे लगाएंगे। आप ऐसे तो नहीं कि इतनी कंसेशन ही आपको देंगे। आपने जस्ट एक लफ्ज को छेड़ना, यहाँ पे दो को नहीं छेड़ सकते। चलें ठीक है सर, ठीक है। क्लियर हो गया? हैव यू जी फिनिश्ड? सर, हो गया क्लियर सर। हैव यू फिनिश्ड द रीडिंग दैट मैगजीन? दैट मैगजीन? शयान, इसको करेक्ट कीजिए। सर मुझे ये लग रहा है हैव यू फिनिश्ड, द नहीं आना, रीडिंग दैट मैगजीन। वेरी गुड। बेसिकली फिनिश के बाद आप हमेशा आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, आप बल्कि किसी भी और वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। फिनिश के बाद या फिनिश के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। गुड भाई, शाबाश। नेक्स्ट। डायरेक्ट आफ्टर द मीटिंग? हाँ जी। डायरेक्ट आफ्टर द मीटिंग? दी, डायरेक्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, डायरेक्ट, अच्छा। डायरेक्ट कॉमा आफ्टर द मीटिंग, कॉमा अ आ, सीनियर कैबिनेट हाँ जी, अ सीनियर। कैबिनेट बेटा दोबारा मिनिस्टर? बोलिए मेरी बहन। डायरेक्ट आफ्टर द अ मीटिंग, सीनियर कैबिनेट अ सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर minister spoke to the BBC. कैबिनेट मिनिस्टर Spoke स्पोक to the टू द BBC. बीबीसी। चले जी हम। मैमूना अफजल साहबा, प्लीज करेक्ट इट। ऐसे तो नहीं आएगा, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर स्पीक्स टू द बीबीसी। जी क्या कहा आपने? सर सेकंड डायरेक्ट आफ्टर द मीटिंग कॉमा अ सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर स्पीक्स टू द बीबीसी। वजीहा। जी सर मुझे भी काफी कंफ्यूजन है इस सेंटेंस में। एक तो यहाँ पे डायरेक्टली आफ्टर द मीटिंग कॉमा सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर स्पोक टू द बीबीसी, और एक यहाँ पे मैंने टॉक टू बीबीसी की है। अब मुझे इन दोनों में से नहीं पता। आप डायरेक्टली क्यों लगाना चाहती हैं? बाकी मैं सर दोनों एडवर्ब के लिए। जी कोमल, आप बार बार हैंड रेज कर रही हैं। आप बताएं, आपका क्या क्या आप मौकफ है? सर ये इन्वर्जन है, तो इसमें ना डायरेक्टली आएगा। जैसे कि अब यस सर, डायरेक्टली आएगा। क्यों डायरेक्टली क्यों आएगा? डायरेक्ट क्यों नहीं आ सकता? सर ये देखे ना, देख आ लिया। सीनियर यस आ सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर स्पोक टू द बीबीसी, डायरेक्टली आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि नहीं ये मेरी देखे ना, बहन, एक सर गुड़िया ये देख लें। लास्ट में तो चलें, यस आप बात सही पे पहुंची हैं, लेकिन इसकी लॉजिक है मेरी बहन। लॉजिक क्या है कि जी यहां पर सर। आप डायरेक्टली कब लिखती हैं? आप टाइम फ्रेज के साथ हमेशा डायरेक्टली लिखती हैं। किसके अच्छा, साथ? टाइम फ्रेज के साथ। टाइम वेस्ट कैसा? नासर साहब, मैंने क्या सर बताया है? मुझे लगा कि बस आप मुझे बोले सर दें, आपने बाकी बताया मुझे कि बाकियों को भी ले। डायरेक्टली जो है ये हमेशा टाइम फ्रेज के बाद जो है ये यूज हो। टाइम फ्रेज के बाद नहीं सर, टाइम फ्रेज के साथ यूज होता है। जी सर ठीक। टाइम फ्रेज के साथ। जी समझ आ गई? नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए। नेक्स्ट। जी बोलिए। फॉलोइंग द गूगल मैप फॉलोइंग द
गूगल मैप, शी डायरेक्ट शी डायरेक्ट, डायरेक्टली मूव्ड है, शी मूव्ड। अच्छा जी, शी मूव्ड, सॉरी सर मेरे पास कोई बात नहीं मेरी बहन, डिक्शनरी कोई में बात नहीं है, ये कौन सी बात। शी मूव डायरेक्टली टू द, टू द राइट डायरेक्शन। जी जनाब इरफान नईम साहब। सर सर मेरे मुताबिक तो आना था कि फॉलोइंग द गूगल मैप कॉमा शी मूव टू द राइट डायरेक्शन। वो डायरेक्टली का यहाँ पे सेंस नहीं बन रहा सर। डायरेक्टली का सेंस नहीं बन रहा। देखें सर, डायरेक्शन के साथ जो इंडिकेटर जो होते हैं, डायरेक्शन को इंडिकेट करने वाली फ्रेज के साथ हमेशा वो तो ट्रू डायरेक्ट आ आता है। जाएगा। क्या होता है? डायरेक्ट आता है सर। डायरेक्शन के लिए यूज करने वाली फ्रेज के साथ डायरेक्ट यूज होता है, टाइम फ्रेज के साथ डायरेक्टली यूज होता है। क्या कहा मैंने? डायरेक्शन कि को इंडिकेट करने डायरेक्शन वाली की फ्रेज जो के साथ फ्रेज। डायरेक्ट यूज होता है, और टाइम को इंडिकेट करने वाली फ्रेज के साथ डायरेक्टली यूज होता है। इज इट क्लियर? कितने सेंटेंसेस हो गए हैं जी? सर सिक्स इसमें सिक्स वो हो गए। इंदा इंदा नहीं आएगा वैसे? नहीं मेरी बहन, इंदा कुछ नहीं आएगा, वही ओके। जो मैंने बता दिया आपको। जी कितने सेंटेंसेस हो गए सर? सर सिक्स हो गए हैं। 6 हो गए। जी हमने रन आउट हो जाना है, तो वी विल कंटिन्यू टुमारो इंशाल्लाह, क्योंकि 10:30 बजे नेक्स्ट, आपको पता है कि मेरा बाकी